क्या हुआ? तो आइए प्यारे बच्चे, ओपन हो रहा है ऐप। बोल्ड बंद हो गया था। लीजिए साहब, तो कल हम चल रहे थे, आपके कुछ सवाल हमने कराए 5 तक, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर पेश करते हैं गुरु जी, और आगे की बातों को कुछ करते हैं जी। तो आज हमने कहा प्यारे बच्चे, आप इस क्लास को मिस ना करें। आज हम आपको एक चीज सिखाएंगे, बड़ी आसान चीज, जो हमारे आगे आने वाले सवालों में यूज होने जा रही है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका। ठीक है जी, चलिए। तभी एक सवाल में आपको दिक्कत सी महसूस हो सकती है, जब मैं आपसे कहूंगा तब इसको नोट करना, इसके बिना बीएससी नहीं होती है, समझो। यदि आपके गुरुजी ने प्यारे बच्चे इसे शुरू में नहीं सिखाया तो दिक्कत रही आपको। तो हम 12वीं में कैसे करते थे इसे सॉल्व? 12वीं में करते थे ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस। ऐसा नहीं करना, हमें एक लाइन का तरीका सीखना धीरे धीरे। जब मैं 5 बार इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा तो दिमाग में अपने आप ही स्ट्राइक करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। यहाँ हमने x प्लस 1 लिख लिया, यहाँ प्यारे बच्चे x माइनस 2 लिख लिया। बीच में ऑलवेज साइन हम प्लस यूज करते हैं। यदि ऊपर 1 1 है तो 1 1 लिख लिया। यहाँ क्या चीज रखी जाए, ये वैल्यू 0 बन जाए, इसको 0 के इक्वल ले लो। तो x इक्वल टू कितना, माइनस, तो -1 यहां रख दो। तो -1 और -2 कितने हो गए, माइनस के। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, x की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 यहाँ रख दो। कितनी आ गई, तो a मानते और b मानते, तो a की वैल्यू आ गई -1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3। रुक जाओ, जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी जना इस चीज को नोट ना करे। मेरी बात को समझने के लिए कम से कम आपको 5 सवाल चाहिए। आप 5 सवाल बाद यूं कह दोगे गुरुजी 100% समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत ना आए। यहां हमने x प्लस 1 लिख लिया, ठीक है जी। यहां हमने x प्लस 1 लिख लिया, यहां हमने x प्लस 5 लिख लिया। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -1 यहां रख दो। तो -1 प्लस 5 कितना, ये नहीं सीखा प्यारे बच्चे, कुछ ना सीखा समझ लो बीएससी के अंदर। इसका विकट रूल आगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में विकट, यहाँ भी आने वाले सवालों में हमारा पढ़ने जा रहा है गुरु जी। -1 -3, यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -5, तो -5 यहाँ रख दो, कितना, -5 माइनस के, आ जाओ। यहां हमने लिख दिया x -3। बीच में हमेशा साइन क्या यूज करते हैं, प्लस। मैंने क्या कहा, मेरे 5 सवाल को ध्यान से सुन लो, अपने आप खेल समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 3 यहाँ रख दो, 7, 3 ऊपर रख दो। जो चीज नीचे रखी जा रही है वो ऊपर भी रखी जाएगी। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -8। सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपकी टर्म आ गई। अब खेल समझो, ये बना गया ऐसे कुछ सवालों के लिए। ठीक है, x -1 प्लस x प्लस 2, प्यारे बच्चे x माइनस, ठीक है जी। आप क्या करते थे 12th में, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। आपको ज्यादातर सवाल पार्शियल फ्रैक्शन के हमेशा शॉर्टकट से मिलेंगे, वहां कभी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके नहीं दिखाएगा। इक्का दुक्का सवाल में आपको बता देगा, आगे सवालों में डायरेक्ट ही करेगा। आपको हमेशा ये शॉर्टकट तरीका ही लगाना।
यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, तो 1 इसमें नहीं रखोगे, यदि इसमें रख दोगे तो 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट बना देगा। बाकी में रख दो, कितनी आई यहाँ से वैल्यू 3, यहाँ रख दो, कितनी वैल्यू आई माइनस के, ठीक है जी, ऊपर भी रख दो 2 इंटू 1 -5, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए, माइनस के 3, यहाँ कितनी -5, -2 पर भी 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 9, सिंप्लीफाई कर लो जो भी आवे आपको, ठीक है। x की जगह क्या रखा जाए वैल्यू 3, तो 3 प्यारे यहाँ रखो, कितनी आई 3, यहाँ रखो 5। चाहे कोई से भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, 90% टीचर ही से नहीं कराता, चैप्टर तो करा देगा प्यारे बच्चे, ये कहेगा ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस कर, तो 2 इंटू 3 का -5 इंटू 3 प्लस 9, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए एक बार और समझो मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी बात आपकी समझ में आएगी। यहां हमने लिख दिया x -1, यहाँ प्यारे बच्चे लिख दिया x -2, यहाँ हमने लिख दिया x -4, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए, x की जगह 1 यहाँ रखो, कितना आया 1 यहाँ रखो, माइनस के 1 ऊपर रखो, यहाँ क्या चीज रखी जाए 2, तो 2 इसमें रखो, कितना 1, 2 इसमें रखो, माइनस के 2 ऊपर रखो प्यारे, ठीक है जी। यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए 4, तो कितना 3, ठीक है जी, ये कितना 4 ऊपर भी रखो, तो कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आप कहोगे उससे आसान तो प्यारे बच्चे हमारा मेथड है गुरुजी, लेकिन अब मैं जो आपको ये चीज सिखाने जा रहा हूँ प्यारे, ये अभी तो यूज नहीं होगी, लेकिन आगे बीएससी इसी पे खेल पे चलती है गुरुजी, उसके लिए बड़ा विकट रूल बनाया गया जी। ये तो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर में काम देने जा रहा है गुरुजी, इसके बिना चैप्टर नहीं होते। लेकिन अब जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूँ वो देखिए कितने लंबे सवाल को करती थी, और हमारा ये मेथड कितने आसान सवाल से कर देता, ठीक है जी। तो यहाँ तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ स्पेशल बात करने जा रहे हैं। यदि हम 12th में इस मेथड को अप्लाई करते थे तो बहुत लंबा पड़ता था गुरुजी, वो कहते थे ax प्लस बी अपॉन दिस और cx प्लस डी अपॉन दिस, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, 4 वैल्यू निकालनी पड़ती थी, सही है, उसके लिए हमें 4 इक्वेशन बनानी पड़ती थी। लेकिन ये मेथड क्या कहता है सुनो प्यारे बच्चे, एक लाइन में सवाल को सॉल्व करता आज, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, हमने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना, जितनी नीचे कम पावर होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हर कहते हैं आप, उससे कम में नहीं जाते, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए -3 यहां रख दो, कितना, अरे -3 रखोगे तो कितना आया 1, ऊपर भी रख दो जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है, मैंने आपसे क्या कहा एक्स की जगह कुछ नहीं, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए, एक्स स्क्वायर की जगह -4, तो प्यारे बच्चे कितनी आई -5 इंटू -4 प्लस 7x -9। फिर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अभी कम समझ में आया, अब तेरी समझ में बहुत ज्यादा आएगा।
बेसिकली इनकी चीजों के लिए बनाया गया, लेकिन इसका यूज हम कहाँ आगे और सेमिस्टर में पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। अभी यहाँ यूज नहीं है ना, ऊपर जो यूज होने वाला वो आज इन्हीं सवालों में यही यूज होने वाला जो मैंने आपको ऊपर चीज सिखाई। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या चीज रखी जाए, वन रखा जाए, तो वन रखने पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब x का q को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, x की जगह नहीं रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हमारा रखा जाएगा गुरुजी। ठीक है जी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, आने वाले अभी चैप्टर में हम इसको यूज करने जा रहे हैं गुरुजी। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7, उसमें आगे आने वाले सवालों में हम ये यूज करेंगे। कब यूज करते हैं इसका यूज, जब नीचे दो टर्म मल्टीप्लाई के रूप में आ जाती है, तो उसको हम आंशिक भिन्न निकालने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कल भी, मैं आपको यही चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ, ना तो कोई फंक्शन पावर में होना चाहिए, ना कोई फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। यदि पावर है तो पावर हटाओगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हटाओगे। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ गए और उसका हमें एन डेरिवेटिव निकालना, तो पहले बच्चे ये रूल से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर उसका एन डेरिवेटिव निकलेगा। यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर की जगह से, वैसे तो ये मेरे मालिक आपको बोर्ड में सिखानी चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रल में कभी कभी हेल्प कर जाता। ठीक है जी, यहाँ भी 8x लिख लो, एक्स स्क्वायर की जगह कितना 1, मैंने क्या कहा, इसकी जगह कुछ नहीं, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -4, तो कितना -5, माइनस के 6, तो 7 इंटू -5 इंटू एक्स प्लस के 3 इंटू -5 माइनस के प्यारे बच्चे 8, तो लिख लो जी फिर। ठीक है जी, हम ऊपर वाली चीज का यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी, और खेल की यूज हो जाएंगे, जब यूज होगा तो अपने आप ही सीखेंगे। जिसे हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न को निकालने का एक लाइन का तरीका। ये क्या मेथड है, शॉर्टकट मेथड। एक मिनट बेटा, मैंने उसकी साउंड बंद कर रखी है, पहले साउंड खोल दूं पहले। भैया साउंड, चलिए जी, क्या पूछ रहे हैं, पहले साउंड खुल जाए। कैसे ठीक
चलिए प्यारे, कुछ भी पूछना है प्यारे बच्चे पूछ सकते हैं। तो अभी इसका क्या यूज होने जा रहा है, अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल आपको अपने आप बता देंगे इसका क्या यूज होने जा रहा है। जब तक इस तरीके के न्यूमेरिकल को नहीं देख लोगे तब तक खेल आपकी समझ में नहीं आएगा जी, क्यों हमने ये फालतू की बकवास पढ़ाई। तो चलिए गुरुजी, अब हम इसका यूज क्या कर रहे हैं गुरुजी, हमने फालतू की बातें क्यों पढ़ा दी आपको, क्यों हमने इसको चीज़ों को सिखाया हमने, तो हम इसको आपको आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, ये अभी हमें आगे लेवल पे सीखनी है, अभी यहाँ नहीं सीखनी। इसका और भी कुछ रूबल है, जब हमारा यूज होगा तब चीज इसको सीखेंगे। चलिए जी, तो लिखो जी छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? y इक्वल टू 1/, कितना 1 माइनस 5x प्लस 6x, तो 1/6x² माइनस 5x प्लस, यदि नीचे टर्म में होल स्क्वायर आ गया तो पहले उसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो। मतलब 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, कितना 3x 2x माइनस 1 इंटू, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/3x माइनस। अब मेरी आपकी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी क्यों मैंने इस मेथड को पढ़ाया। ये मेथड ये कहता है कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो हम उसका एनी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, और वो भी डिनोमिनेटर में आ गए, जब तक उसमें बीच में प्लस या माइनस ना आ जाए। तो उसको करने के लिए हम आंशिक भिन्न का यूज करते हैं। एक हमने ऐसे लिख लिया 3x माइनस 1, और प्यारे बच्चे एक हमने ऐसे, बीच में प्लस साइन यूज करते ही करते हैं, ऊपर 1 है तो 1 लिख लिया। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 3x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लो तो x की वैल्यू कितनी, 1/3 इसमें रख दो।
यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, x की जगह, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। x की जगह 1/, अब क्या आ गया जी, y, यहाँ पे क्या बचा, -1/3, 3x माइनस, यहाँ क्या बचा, 1/2 इंटू, पॉजिटिव टर्म को हमने यहाँ लिख लिया पहले और नेगेटिव टर्म को हमने बाद में लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी हमने आपसे क्या कहा, जब तक हम सवाल का nth डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते जब तक कि बीच में प्लस या माइनस ना आ जाए। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं, -3 इंटू डी एन कितना, 3x - 1 की पावर -1। तो वी नो दैट dn ax प्लस b की पावर -1 का मैंने कल फार्मूला लिखवा, याद है, पीछे देख के तो हम भी बोल देंगे, ये फार्मूले आपको याद करने हैं गुरु जी, पेपर आपको देने गलती से, यदि हमें दे रहे होते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो हम 5 रुपये देते एक सवाल का सॉल्व करने, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं, ठीक है ना, देते वाला। -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस b की पावर, तो वाई एन कितना 2 इंटू -1 की पावर n फैक्टोरियल, ये a, ये 2 की पावर n, 2x - 1 की पावर -n प्लस -3 -1 की पावर n फैक्टोरियल 3 की पावर, 3x - 1 की पावर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कुछ और कॉमन आ गया जी, हाँ जी कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर क्या हो गई n प्लस, इसको नीचे ले जाओ, चाहे ऊपर ही लिख के रहने दो, वो आपकी मर्जी थी, यदि नीचे ले गए तो पॉजिटिव, इसको इससे जोड़ा कर दो, 3 की पावर अपॉन 3x - 1 की पावर, धीरे धीरे हमारा खेल आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और A to Z बात क्लियर होती चली जाएगी गुरुजी, लिखो फटाफट गुरुजी।
नमस्कार जी सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को। प्यारे बच्चे, धीरे धीरे खेल समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो जी। चले गुरु जी, आ जाओ प्यारे। धीरे धीरे आपके खेल समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। टाइम है ना जी, 1-2 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे अपने आप खेल समझ में आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात हम भी जानकारी आपसे ले लें। यदि 12वीं में ऐसा कुछ आता था सवालों में तो क्या करते थे? 12वीं में यदि ये सवाल होता तो कैसे करते? चलो 8वां देखो, 7वां तो चलो एक आध होमवर्क में भी आपको सवाल करने को दिया जाए। तो जैसा आपको जानकारी है प्यारे बच्चे, इसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिल रही है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है प्यारे बच्चे, क्लास भी मिल रही है। ये आज फिर मैं आपको लास्ट जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद प्यारे बच्चे आपको डेमो बैच में मेरी क्लास नहीं आएगी, प्रॉपर बैच में ही क्लास चलेंगी। यदि आप पढ़ सकते हो तो प्यारे बच्चे वहीं पढ़ सकते हो अपना टाइम। गाँव के यदि आप विलेजेस से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते थे, एक बार को ट्यूशन से बात सबसे बात करके देखो, मास्टर कोर्स कैसे खत्म करके दो। ठीक है जी, हम तो संडे भी पढ़ा रहे हैं, टाइम भी बढ़ा रहे हैं, प्यारे बच्चे इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। सिर्फ गुरुजी कोर्स चाहिए मुझे पूरा कंप्लीट, पूरा पढ़ाना है, सेलेक्ट ना पढ़ाना गुरुजी। सेलेक्ट तो हमसे पढ़ लो प्यारे बच्चे, यदि फिर पेपर में फंस जाए गारंटी की बात। हम ना कह सके 28 साल के जीवन में। ठीक है जी, तो वो मेरे माली 10-10 साल या 12-12 साल के एक्सपीरियंस हो गए, वो क्या कहेंगे गुरुजी आपको पागल बना रहे हैं। कोई दिक्कत ना है। यदि 12वीं में सवाल आता तो कैसे करते थे? ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस ही करते थे, या कोई और बच्चा बता रहा प्यारे है? वैसे करते थे पक्का? याद है आपको? आपकी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई गुरुजी, जब से गजनी आई ना गुरुजी, तब से उसने बच्चों की मेमोरी खा गया गुरुजी। एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस। तो प्यारे बच्चे शॉर्टकट जब तक नहीं लगता
आपको भी बताया गया 12वीं में मेरे मालिक, जब यदि ऊपर की पावर ज्यादा हो जाती है नीचे की पावर से या बराबर हो जाए तो पहले डिवाइड रूल लगता। कभी भी ऊपर की पावर जो अंश की पावर है वो हर की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए, मतलब जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड एक्स की पावर एक्स स्क्वायर 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस के 3x का क्यूब माइनस 2x प्लस कितना 3x का क्यूब माइनस 9x प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर माइनस, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक प्यारे बच्चे कम ना हो जाए कितना, ठीक है जी। तो देख लो प्यारे बच्चे, हैंड रेज का ऑप्शन भी है, चैट का भी ऑप्शन है, सब चीज से आप हमसे बात कर सकते हो। हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा आपकी लाइव क्लास में, सिर्फ लाइव क्लास में होगा जी, ठीक है जी। आप हमसे बात कर सकते हो। -21x प्लस 14 तो कितना 15x माइनस के, तो हम कहते हैं क्या कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 15x माइनस 14 अपॉन, तो ये आपको शो करना पड़ेगा साइड में, फेयर वर्क है, ये रफ नहीं है। तो ये ऑनलाइन ऐसी क्लास नहीं है कि आपको मेरे मालिक क्लियरिटी के साथ दिखाई ना दे, जिससे आप डाउट है वो डाउट ना पूछ सको, इन्हें कहते हैं ऑनलाइन क्लास प्यारे। यूट्यूब वाले ना प्यारे, यूट्यूब पे लाइव चलती ना कभी, हम गलती से कभी कभी पढ़ाने तो एक आध दो व्यू आ जा, हम यूट्यूब पे कभी आते ही ना प्यारे, छोड़ दिया हमने गंदे गंदे काम करने, ऐसे काम करने, ठीक है। बालकों का भविष्य क्यों खराब करें, हम पूरा पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, कोई ना पढ़ा रहा, ठीक है जी। 11 लेक्चर लगे हैं अभी एक चैप्टर को खत्म करने में मुझे 1.5 घंटे के हिसाब से, और आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो ऑफलाइन में तो कितने घंटे, 1 घंटा पढ़ा रहा, वो कुछ ना पढ़ा रहा हो, पैसे बना रहा, ठीक है जी। जब रिजल्ट खुले तो मुझे ही बता दियो प्लस, ठीक है जी। इससे बढ़िया तो प्यारे बच्चे हमसे ले क्लास, रिकॉर्डेड ले ले, सस्ती है 1127 रुपये में रिकॉर्डेड क्लास ले ले, कम से कम सारी 74 वीडियो मिले, 74 वीडियो मिलेंगी इसकी, विद सॉल्यूशन मिलेगा हर चैप्टर का, किताब मिलेगी प्यारे, ठीक है। लाइव पढ़ना लाइव पढ़ ले, जैसे तेरी मर्जी है, बस उसमें रिकॉर्डेड में तू एक दिन में 3 देख 4 देख 5 देख, वो तो तेरी कैपेसिटी है, लाइव में भाई एक ही चलेगी, बस दिक्कत ये तो चले गुरुजी। एक्स की जगह क्या रख दें 1, तो 1 क्या रखने पे यहाँ कितनी आई माइनस के 1 ऊपर भी रखो, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 2, तो 2 रख दे कितनी, तो 15 इंटू 2 माइनस 14, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 माइनस x माइनस 1 की पावर माइनस, भाई 15 में से 14 गए तो एक ही तो बचा, 30 में से 14 गए, 30 में से 40 तो कितने बचे 16। अब बीच में हमारी साइड टर्म में क्या आ गया प्लस, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका nth डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को nth डेरिवेटिव से हमेशा बाहर रखते हैं। वो पूछ रहा है इन सवालों का nth डेरिवेटिव निकालिए, तो कल भी आपको बता रहा था एक्स स्क्वायर का मतलब 3 बार डिफरेंशियल करोगे, पहली बार डिफरेंशियल करोगे 2x, दूसरी बार डिफरेंशियल करोगे 2, तीसरी बार में 0। मैं कल आपको बता रहा था कि यदि x की पावर
कितनी भी पॉजिटिव पावर सही, 1,00,000 हो 1 करोड़ हो प्यारे, उससे एक बार ज्यादा डिफरेंशियल करोगे तो जीरो। और अभी हमने आपको बताया हमारे एग्जाम में यदि कोई भी फॉर्म हो और उसे साइड में मेंशन करके आइए, नहीं तो टीचर नंबर काट देगा जी। -1 की पावर n फैक्टो n, a की पावर n, ax प्लस b की पावर माइनस, तो वाई n, ये कितना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस ए कितना, जो x का आएगा ये हमारा b, -1 की पावर n फैक्टो n कितना, x -1 की पावर माइनस n प्लस a को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 16 -1 की पावर n फैक्टो n, ये कितना लिखना चाहो लिख दो, 1 की पावर n तो कुछ भी कर लो, 1 ही रहेगी। बस जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन निकाल दो, 16 अपॉन -1 अपॉन, तो बुक भी 3 नाइट्रो की मिल रही है प्यारे बच्चे, सवाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहा जी इसका आंसर, ठीक है, हैंड टू हैंड आंसर भी देख रहे हैं। तो लिखो जी मेरी बात को ध्यान से, धीरे धीरे अपने आप खेल समझ में आने लगेगा। इस खेल को मैंने आज क्यों सिखाया, आज जितने भी सवाल है उनमें प्यारे बच्चे शॉर्टकट मेथड लगाना है, आंशिक भिन्न को एक लाइन करने का तरीका लगेगा। चलिए जी।
तो चलिए प्यारे बच्चे, तो टेंशन नहीं लेने की थी, आ जाओ जी। तो अब एक तरीके के सवाल शुरू होंगे, इनमें मामूली सा अंतर होगा, बहुत ही कम अंतर प्यारे। ये 3 सवाल 9, 10, 11 तीनों सवाल एक जैसे होंगे, लेकिन ये क्लियर होगा मेथड आपको 12वें सवाल पे आज जाके। तो आप 2 सवाल इकट्ठे देख लोगे तो यूँ कहोगे बढ़िया आ गई, समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप एक आधे पे बंद कर दोगे तो यहाँ से हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खेल शुरू होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से एक आएगा, कोई भी टीचर ऐसा कहने की संभावना नहीं करते। अभी तो इसके अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होंगे, ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि चैप्टर में से आएगा प्यारे, ये भी बड़ी गलत है प्यारे बच्चे। पढ़ना बहुत पड़ेगा, आएगा पता नहीं किस में से, है ना जी। ऐसी संभावना हम ना कर सके, कौन करेगा जी आपको, ठीक है। यदि हमें पता होती कि चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो हम वही कराते, पागलपने का काम को खोलते, पेपर आ रहे हैं जल्दी ही, ठीक है जी। कम कम लिटिल लिटिल में काम कराते, है ना। लिखो जी 9वां सवाल। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, जब तक मैं ना कहूँ लिखना मत ना गुरु जी। इन 3 सवालों में अंतर देखना जी। आपका 9वां सवाल, y बराबर कितना, tan इनवर्स 1 + x अपॉन, तो आपने पढ़ा ही होगा कि tan 45 का मान 1 होता। जितने भी tan इनवर्स वाले सवाल हैं उसमें x की जगह हम tan 5 पुट कर देते हैं, और 5 बराबर कितना, tan इनवर्स x क्यों पुट कर देते हैं, अभी देखते हैं। कितना, 1 माइनस tan 5 इंटू, ये कुछ कलाकारी हुई, ये किसी चीज का फार्मूला बन गया इसका, है जी। ये किसका फार्मूला बना है, 10 3 का, हाँ जी, किसी और का फार्मूला बना बच्चा, किसका फार्मूला, हाँ अरे tan a + b का फार्मूला यार, चैप्टर नंबर 7 में यही है, लिखे हुए हैं फार्मूले आपको। बच्चे यही तो कह रहे हैं मैडम, पहले टेस्ट तो गिनवा ली, पहले तो यही कर लो, थोड़ा सा फंडामेंटल तो सीख लो। 10 5/4, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब tan इनवर्स 10 आ जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इस सवाल को, दो तीनों सवालों को एक साथ देखना, तब ये मेरे मालिक दिमाग में आपको क्लियर होंगे। 5/4 प्लस 5 की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, तो y1, 5/4 का डिफरेंशियल 0, 1/(x² + 1। तो नीचे वाली टर्म के फैक्टर जरूर होने चाहिए। तो एक आपने पढ़ा होगा कि i² की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, फैक्टर। तो नीचे वाली टर्म को फैक्टर करने के लिए इस +1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1/(x² - i²। क्योंकि अब यही बात हो गई। तो y1 कितना आज, यहाँ लिख लिया हमने x - i, यहाँ हमने लिख लिया, इसलिए हमने पहले लेक्चर में आपको ये शॉर्टकट सिखाया, इसका आज यूज विकट रूप में हो रहा है आज आपके सामने। कल नहीं होगा, कल कुछ अलग चीज बात चलेगी। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, आई तो आई इसमें रख दो, कितना है प्यारे, यहाँ रख दो x की जगह, तो कितना आया, y1 कितना आ गया जी, 1 कितना, x - i की पावर -1, x + i की पावर। तो कल मैं एक बात बता रहा था, यदि याद हो आपको, मैंने आपसे एक काम कहा था, यदि y2 है और मुझे yn चाहिए, तो इसका कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए कि yn आ जाए,
अरे मैंने आपको बताया तो था, इसमें से इसे घटा दो, उतनी बार इसका डिफरेंशियल किया जाए। कितनी बार? n माइनस 2। y 3 है और मुझे चाहिए y n प्लस 7, तो कितनी बार इसका डिफरेंशियल किया जाए? है n माइनस 4। ए गुरुजी, इसमें से इसको घटाते हैं गुरुजी, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे हैं, तो n प्लस 4। और मोटा मोटा फंडा होता, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ क्या है? y1। हर सवाल में हमसे कह रहा है एडेड डेरिवेटिव निकालिए, तो इसका कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए ये yn आ जाए? कितनी बार? डी एन माइनस y1 1 अपॉन डी एन माइनस 1 एक्स माइनस आई की पावर माइनस डी एन माइनस 1 एक्स प्लस आई की पावर माइनस। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई क्या, कि वी नो दैट डी एन, आज जितने भी सवाल शुरू होंगे उनमें एक ही फॉर्मूला आपको ही लगने वाला, वो ये है, -1 की पावर है फैक्टो एन, ए की पावर है ए एक्स प्लस बी की पावर -n प्लस 1। यदि हम n-1 का निकालेंगे तो क्या हो? जहां प्यारे बच्चे n है वहां n की जगह क्या आ जाएगा? n-1 का a की पावर है। यहाँ क्या हो जाएगी? जब n की जगह n-1 रखोगे तो कितनी हो जाएगी? हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है प्यारे बच्चे, a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है? माइनस। तो ये क्या हुआ? आपस में जुड़ गए। समझ में जरूर आएगा, ये पक्की बात है, लेकिन समझ में आएगा जब आगे 4 सवालों को देख लोगे। ठीक है जी, ये 15 मिनट की क्लास ना प्यारे, यूट्यूब पे जैसा देख लो, वो एक सवाल करा दे मैडम और एक सवाल में चैप्टर खत्म हो जाता है। एक सवाल नहीं होगा, यहाँ तो एक ही सवाल होगा 15 मिनट में, तो 15-20 मिनट की वीडियो में तो एक ही सवाल खत्म हो। मतलब चाह क्या रहे हैं बालक, हमें तो समझ में ही ना आ रहा। -1 की पावर n-1, n-1 का फैक्टर x माइनस आई की पावर -1 की पावर n-1 का फैक्टर x प्लस आई की पावर। कुछ कॉमन आ गया? ठीक है जी। अब इसकी जो है ना वो थोड़ी सी और खतरनाक है। कुछ ये आ गया गुरुजी, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो गुरुजी। अब जो ये जो चीजें यहाँ तक की परेशानी ना हो, ये नीचे वाली की परेशानी को दूर करने के लिए आपको 3 सवाल देखने पड़ेंगे, तब ये मेरी बात है कि आपको खेल समझ में अपने आप आएगा। कहते हैं पुट x की जगह r cos थीटा और इस 1 की जगह कितना r, इस r की जो वैल्यू निकालते हैं वो यहां से निकालते हैं 1/। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि जो आंसर है वो कभी इमेजिनरी में नहीं छोड़ना चाहिए। ये आई में आंसर आ गया गुरु, जिस आई को हटाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं r cos थीटा अपॉन r sin थीटा डिवाइड कर x अपॉन 1, r से r कैंसिल, तो cot थीटा राव कितना है और थीटा राव कितना cot इनवर्स। यदि आप उल्टा निकाल लोगे, tan निकाल लोगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1/x। ठीक है जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, यही चीज आपको परेशानी कर रही है। ठीक है जी, yn हम सवाल को पूरा क्यों कराते हैं, यही कारण है भाई। ये बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजी हो गया कि बार बार आधा देख ले, ठीक है, और आधे के बाद देने वाली फिर देख के फिर पढ़ा दे। वो यूट्यूब में चले प्यारे काम, यूट्यूब में ऐसे ही चले, आधे आधे टुकड़ों की रील बना के उनको एक जगह कंबाइन करा जाता। ठीक है जी, हम ना हटते हैं प्यारे बच्चे लाइफ से हैं।
क्यों मेरे मालिक जिंदगी नरक कर रहे हो, छोड़ दो। यदि आप यूट्यूब से ये गणित को या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या इतिहास, वो तो सही यार, इतिहास तो चल जाएगा। तो उसमें तो यही है ना, बाबर कब पैदा हुए, वो तो सन यही है, बाबर तो पैदा हुए। ठीक है, उसमें तो बाबर ही को बता देंगे मेरे मालिक। हाँ, तो वो तो चल जाएगा प्यारे। आर कॉस थीटा माइनस आई आर पावर माइनस है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की पावर कितनी। तो कभी एक आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, कभी नाम सुना है इसका, डी माइवर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 12वीं में कभी इस थ्योरम से आपकी मुलाकात हुई होगी। तो ये कहती है थ्योरम जब अप्लाई होगी जब पहली बात ये एंगल सेम हो, दूसरी बात आई के साथ हमेशा साइन हो। तो ये कह देते हैं ये अंदर पहुंच जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन। यदि प्यारे बच्चे यदि ये माइनस हुआ यहां तो अभी अंदर पहुंच जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, वो कहते हैं यदि अंदर भी माइनस हुआ तो भी लग जाएगी, ये माइनस माइनस। ठीक है जी, ऐसा ही डिमाइवर थ्योरम कहती है जी। एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ऐसा कुछ रूल बनाया, -1 की पावर। मैंने क्या बताया, अब हमारा जब हमारे दिमाग पे जोर पड़ने ज्यादा लगे तो बीएससी के अंदर वो सवालों को आने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, देखो जी, आर की पावर -n कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर। तो वाई एन। अब क्या हो जी बाबू जी, इतने बड़े बड़े सवाल यार हमारी कॉपी पे न लिखे जा रहे। अरे भैया यार, ये बड़े ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग को घंटी बजाने वाले। 1 अपॉन साइन थीटा की पावर माइनस। अभी मैंने आपको बताया इसमें डिमाइवर थ्योरम लग जाएगी, लग जाएगी। क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, कॉस प्लस आई साइन, इसमें लग जाएगी, लग जाएगी। क्या आ जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो -1 की पावर n माइनस। अभी 3 सवाल आप हल होने दो, यूं कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी ये तो बहुत आसान चीज है, तो हम यूं ही कर देंगे गुरुजी। कितना, 2i साइन एन थीटा। प्यारे बच्चे, ये इसके लिए हमने इतनी पापड़ इतनी बेले कि 2i से 2i कर जा, आई कर जाकर। तो वेयर थीटा बराबर कितना, कॉट इनवर्स एक्स, या थीटा बराबर, यदि आप उल्टा निकालोगे तो tan इनवर्स 1/, कोई एक चीज लिख रखी होगी आप, चाहे तो ये चाहे। प्यारे बच्चे भी नोट करो, अभी दिमाग पे जोर मत डालो।
अब इन 3 सवालों को देखिए, 3 सवाल एक जैसे कैसे बनाए गए, चाहिए बिल्कुल एक जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मामूली सा अंतर डिफरेंस आएगा, कॉपी खोले रखना और मेरी बात को ध्यान से सुनना जी, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पहले वो सवाल 10th क्वेश्चन पहले, तो आप खुद कहोगे धीरे धीरे आसान है। मैंने क्या बताया, पूर्ण रूप से क्लियर होने के लिए आपको इसमें एक सवाल चाहिए 12वां, ठीक है, तब ये होते ही आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर पेपर में नहीं आएगा। तो तू कह रहा है इंपॉर्टेंट है गुरु जी, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया तो मेरे मालिक नहीं आएगा, क्लियर नहीं हुआ हम तो क्लियर करेंगे ही ना गुरु जी। चलो जी गुरु, तो आइए आंसर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, बराबर लिखना, कोई 2x अपॉन, तो मैंने भी आपको बताई कि इन सवालों में x की जगह 10 फाइव रख देते हैं और फाइव बराबर कितना 10 इनवर्स, तो y इक्वल टू कितना 10 इनवर्स 2 10 फाइव अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स क्या 10 टू कितना, तो कितना, ठीक है जी। अब हमने क्या निकाला, तो जब हमने y1 पीछे निकाला तो जरा गौर करना पीछे सवाल में क्या था, आपकी कॉपी पे y1 लिखा होगा, y1 क्या था प्यारे बच्चे, अभी बैक कर रहा हूं टेंशन मत लीजिए, y1 क्या था जी आपका, क्या था जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या, तो ये कौन सा हुआ, सेम क्वेश्चन नंबर, अरे 9th की भांति हल होगा, वह अंतर क्या होगा, बस 2 2 2 चलता रहेगा, तो इसका मतलब, ठीक है जी, बैक भी हो गया, आप नोट भी कर लो, ऊपर वाली लाइन में भी 2 आएगा, ठीक है जी, और नीचे वाली लाइन में भी 2 आ रहा होगा, आंसर में हमारा क्या आ रहा होगा 2, तो कर लोगे ना इतना काम, तो पीछे की बात ही मत लिख मत आना, जैसे पीछे लिखे रहे सॉल्यूशन की प्रश्न संख्या 9 की बात ही हल करें, ठीक है जी, मैं लिख दूंगा, कभी वहां भी लिखे हो कि बाई चांस पेपर में 10वां सवाल यही आ जाए और लिखे हो प्रूव हेयर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ऐसा मत करना प्यारे बच्चे, वो टटोलता रहेगा 9वां कहाँ है, ठीक है जी। हाँ तो लिखो जी फटाफट, तो लिख दिया सेम क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है जी, आपने लिख लिया होगा, बैक वाली बात मैंने आपको बता दी थी पीछे, आपने लिख लिया, अरे बैक वाला लिख लिया, तो कल भी आपको यही क्लास चलेगी, लेकिन प्यारे बच्चे कल शाम के टाइम ये शायद क्लास चलेगी 6 बजे करीब, ठीक है, इसी बैच में मेरे मालिक फिर दोबारा से क्लास चलेगी, तो बालकों को एक बार जगाने की कोशिश कर लो, जाग जाए तो ठीक और ना जागे तो कोई बात ही ना, ठीक है जी, कि डेमो क्लास क्या होती है, लास्ट बार कल हम आपके सामने इस फ्री क्लास को लेके आ रहे हैं, जिससे पता चल जाए कि बच्चे ये क्लास कैसे चलती है, ये छोटी मोटी क्लास ना कि कॉलेज में ऐसा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उनसे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके लिए सब चीज खुल गई और क्लास का टाइम भी देखो कितने घंटे पढ़ा रहा है, नोट हो गया जी आपका। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन पे प्रवेश करते हैं, तो लिखो जी 11वें का फर्स्ट पार्ट, तो 10 इनवर्स वाले सवाल अक्सर पेपर में कहे जाते हैं, अक्सर कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 101% आएगा ही आएगा, हाँ ठीक है जी, चले
तो चलिए बोलिए, आपने हमसे कहा तो चलिए कहा का फर्स्ट वाई बराबर कितना, 1 + हमने क्या करा, हर सवाल में आपको बताया क्या, फाइव बराबर टेन इनवर्स, ठीक है जी। तो y बराबर कितना, टेन रूट प्लस -1/10, तो y बराबर कितना, टेन इनवर्स सेक 5 -1/10, तो कितना, टेन इनवर्स 1/अपॉन साइन 5 तो कितना, टेन इनवर्स 1 - cos 5 तो आपने पढ़ा होगा, यदि -1 - cos 5 होता है तो हमारा रिजल्ट होता है 2 sin², और sin 2θ का फार्मूला होता है 2 sin 5/2 cos, तो 2 से 2 sin से sin, टेन 5/, तो y बराबर 5/1/2, 5 किसे माना आपने, 10, तो जब हमने y1 निकाला तो फिर वही बात, यहाँ क्या आ गया, 1/2 आ गया। पहले सवाल में कुछ नहीं आया, 1 आया, दूसरे सवाल में 2 आ गया, तीसरे सवाल में 1/2, तो 1/2 की आप गुणा करते हुए चले जाओगे, ये नहीं कि प्रश्न संख्या इसकी बात ही हल करें मतलब बाद में 1/2 लेके आओ, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर, तो फटाफट नोट करो।
तो आइए अब ये मेथड को क्लियर करने के लिए प्यारे बच्चे एक सवाल फिर से झेलते हैं। अब ये सवाल आपको प्यारे बच्चे क्लियर करने जा रहा है। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए में आप सीधे सीधे इसका डिफरेंशियल कर देंगे, इसमें नहीं रखना एक्स की जगह टेन फाइव, ये तो सीधे सीधे डिफरेंशियल कर देंगे। फिर इसके बाद ये सवाल ऐसा स्टेप में हो जाएगा, मतलब 12वां और 10th का सेकंड पार्ट एक जैसा हो जाएगा, मामूली सा अंतर होगा, बस यहाँ y1 चलेगा, यहाँ हमारा y चलेगा। तो लिखो जी 12वां सवाल। तो 12वें सवाल को पूरा लिखो, ये क्या कह रहा है। चलो जी प्यारे बच्चे, 12वां सवाल। y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यदि नीचे आ गया ना तो आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करने का तरीका यही है बस, कि आपको उसे आई में लाना पड़ेगा। तो y बराबर एक्स, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होने जा रहे हैं यही यूज होने जा रहे हैं। ठीक है जी। आइए, तो क्या करा जी हमने, यहां हमने एक्स माइनस, यहां हमने लिख दिया एक्स प्लस, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू है ए आई, इसमें रख दो, कितना आया, जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो वैल्यू ऊपर भी रखो। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, तो कितना माइनस के y इक्वल टू एक्स ए आई की पावर माइनस एक्स ए आई की पावर, अब सीधे सीधे y है, पीछे सवालों में चल रहा था y1, तो इसलिए हमने उसका n-1 टाइम डिफरेंशियल किया। अब इसका क्या कर देंगे, सीधे सीधे डी, क्योंकि वहां y1 चल रहा था और हमें चाहिए था yn, ठीक है, तो इसलिए हमने उसका n-1 टाइम चला, यहाँ हमारा y चल रहा है सीधे सवाल में, हमने क्या कर दिया dn, तो हमारी काफी भेजे में बैठ जाएगी। तो v dn ax प्लस b की पावर -1 की पावर n फैक्टो n, a की पावर n, ax प्लस b की पावर, तो कितना yn 1/2 -1 की पावर n-1 का फैक्टर x माइनस ए आई की पावर -1 प्लस
-1 की पावर n-1 का फैक्टर x प्लस ai की पावर सॉरी क्या लिख गया, गलत लिख गया गुरुजी। फटाफट लिखो, पहले घंटी सुन ले किसकी घंटी बज रही है प्यारे। चलें गुरुजी, चलो जी। तो फार्मूला तो हमारा कौन सा लगना है, ये लगना है वाई एन 1/-1 की पावर है फैक्टर है। ए कितना, बच्चे गलती करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है। बी कितना प्यारे बच्चे, ये बी कहलाता है। एक की पावर तो कुछ भी करोगे तो माइनस कितनी, -n प्लस -1 की पावर है फैक्टोरियल x प्लस ए आई की पावर माइनस कितना n प्लस, तो कुछ कॉमन आ गया तो कॉमन निकाल दो। तो वाई एन कितना, -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन कितना x माइनस ए आई की पावर -n, x प्लस ए आई की पावर माइनस कितना। लेकिन हम यदि आंसर को देखें तो हमसे ये ना प्रूव करा रहा, उनसे मैं आंसर में फिर वही साइन एन फाई कुछ ऐसा ला रहा। मैंने आपसे कहा कि सवाल को प्यारे बच्चे पूरा नोट करो जी, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए फिर वही काम करेंगे। क्या काम, मैंने प्यारे बच्चे x की जगह तो रख दिया r cos फाई और a की जगह r sin। अब समझना ध्यान से, अब इस सवाल में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो टाइम का इंक्रीमेंट मजबूरी है जी, क्योंकि आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म से निकालते हैं। अब देखो रिजल्ट में क्या कह रहा था, कॉट कह रहा था रिजल्ट में, फाई 10 कह रहा था। आपने पूरा सवाल लिखा 10 इनवर्स, तो प्यारे बच्चे 10 इनवर्स निकालना है तो आर साइन फाई अपॉन आर कॉस फाई, तो आर से आर कैंसिल, 10 फाई बराबर कितना, तो फाई बराबर कितना
टेन इनवर्स। अब जाके ये मेथड बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या आया जी, वाई एन माइनस वन की पावर एन फैक्टर एन अपॉन टू, एक्स की जगह कितना, आर कॉस फाइव, ए की जगह कितना, आई आर साइन फाइव की पावर कितनी, माइनस एन, प्लस एक्स की जगह कितना, आर कॉस फाइव, ए की जगह आर साइन फाइव, आई की पावर माइनस। तो वाई एन आर की पावर कितनी, माइनस एन प्लस कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव की पावर माइनस एन प्लस कितना, कॉस प्लस आई साइन फाइव की पावर माइनस एन प्लस। आर की वैल्यू रख दो जी। आर की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन साइन फाइव। तो मैंने भी आपको एक बात बताई गुरु जी, इसमें डिवाइमर थ्योरम लग जाएगी, अरे लग जाएगी या नहीं लगेगी, लग जाएगी गुरु जी, है ना जी। आई के साथ साइनो पावर कुछ भी सही, डिवाइमर थ्योरम लग जाएगी। कॉस एन प्लस वन फाइव प्लस आई साइन एन प्लस वन, यहां भी लग जाएगी, लग जाएगी। कॉस एन प्लस वन फाइव माइनस आई साइन एन प्लस वन। तो प्यारे बच्चे ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया, दो आ गया, तो दो से दो भी कैंसिल हो गया। ठीक है जी। चलो जी नीचे कैंसिल होके दिखा दो, ए की पावर कितनी हो गई, इसको ऊपर ले गए, तो यही कुछ प्रूव करा रहा था। वेयर फाइव बराबर क्या लिख देंगे आपसे, टेन इनवर्स ए अपॉन, कहाँ से लिखना है, यहाँ से।
तो चले गुरुजी, नमस्कार सभी विद्यार्थियों, नमस्कार, राम राम भाई साहब, भगवान आपकी तरक्की करे।